हाँ। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड की क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एलजेब्रा का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? एलजेब्रा। एलजेब्रा वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जिसमें हम लोग करते हैं अल्फा न्यूमेरिक स्टडी ऑफ नंबर। अल्फा न्यूमेरिक स्टडी करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक स्टडी मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो नंबर होते हैं उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? होल नंबर। उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ? ठीक है। अगर अगर एक पॉलिनोमियल में एक टर्म है सिंगल, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। सिंगल टर्म। ठीक है। बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब टू टू टर्म। ठीक है। और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री थ्री टर्म। सही में आया? मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो पॉलिनोमियल में भी, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पॉलिनोमियल में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में मैक्सिमम पावर होती है 1। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है। और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल, और तीन टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है। सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल, और तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। Also, it can be linear, quadratic, or cubic. If maximum power of variable is 1, then it is linear. If maximum power of variable is 2, then it is quadratic. If maximum power of variable is 3, then it is cubic. आया समझ में? Yes, sir. चलो देखो, ध्यान से देखना। कैसे देखोगे? ध्यान से। कितना ध्यान से? थोड़ा ध्यान से देखोगे, पूरा ध्यान से देखोगे? कितना पूरा? थोड़ा पूरा, पूरा पूरा? पूरा पूरा देखना। वेरी गुड बेटा।
देख रहे हो? क्या देखा? लाइन। अब देखना ध्यान से भाई, मैंने बताया मोनोमियल, क्या बताया मैंने बताया बाइनोमियल, और मैंने बताया ट्राइनोमियल। मोनोमियल बताया, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल बताया, यही तो बताया। मैंने बताया लीनियर, है ना? मैंने बताया क्वाड्रेटिक, मैंने बताया क्यूबिक। बता तो दिया मैंने, लेकिन जब तक एग्जांपल नहीं दिखाएंगे तो समझ में कैसे आएगा, है ना? तो सबका एक एक एग्जांपल देखो। मोनोमियल एक टर्म होगी सिंगल, मैंने एक टर्म लिख दी समझे, ठीक है? दो टर्म होंगी बाइनोमियल 2x प्लस 4। ट्राइनोमियल तीन टर्म होंगी 3x प्लस 4y प्लस 15। लीनियर मैक्सिमम पावर 1 होगी, ये सब लीनियर ही है, ठीक है? तो 2x प्लस 15 कुछ भी लिख लो, मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है? क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। समझ में आया? 15x क्यूब माइनस 17y, ये क्यूबिक है। समझ में आया? तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एक जो है बेटा एक एक हिस्से को एक टर्म बोलते हैं। सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है? बाकी तो पॉलिनोमियल है। समझ में आया? ठीक है। फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, और क्यूबिक मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। चलो नोट करो फटाफट इसको। तो हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में समझ में आ गया, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इन a polynomial is called, in a polynomial is called degree of that polynomial. मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे 3x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 13x स्क्वायर माइनस x प्लस 12, ठीक है? तो ये एक पॉलिनोमियल है नहीं है? पहले बताओ, है ना? है। क्यों है? पहले बताओ क्यों है? पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? है वेरिएबल है और कांस्टेंट है। अच्छा, जैसे मान लो कि 3√x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12, ये पॉलिनोमियल है? बताओ, ये है पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है? रूट लगा है। √3x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12 ये पॉलिनोमियल है? हाँ। कौन सा वाला? इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, पहले बताओ। बस पहले वाला है और ये नहीं है और ये भी नहीं है, यही तो बोल रहे हो?
नहीं, ये भी है। पहला वाला है और लास्ट वाला है। क्यों है? क्यों है? देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये बात तो तुमने सही बोली, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, लेकिन पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर मैं रूट एक्स को लिख रहा हूँ, रूट एक्स जो है बेटा वो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आया? आया समझ में? यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है। समझ में आया? तो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 इंफिनिटी। तभी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जब इसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। आज बात समझ में? गुड। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है पॉलिनोमियल की? 4। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 4। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी डिग्री? डिग्री क्या हो जाएगी? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो नोट करो। समझ में आ गया? डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, देखो नेक्स्ट एक टॉपिक और है इसमें, कोएफिशिएंट। क्या? कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बोलेगा कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। थ्री एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 15, 13x क्यूब माइनस 12x प्लस 18। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15y प्लस। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ कौन सा नंबर है, इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ कौन सा नंबर है? 12 माइनस का या प्लस का? माइनस का। माइनस का 12 हो जाएगा। इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर है? नहीं है तो 0 हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? तो उस वेरिएबल के साथ कौन सी टर्म, मतलब कौन सा कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, वही उसका क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। समझ में आ रहा है कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? उस वेरिएबल के साथ में कौन सा एक कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नहीं होगी तो 1 होगा, अगर वो वेरिएबल ही नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे भी नोट कर लो एक बार। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकता है, वाई स्क्वायर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पी का क्या मतलब होता है? और मैंने ब्रैकेट में कुछ कोई भी एक वेरिएबल लिखा, तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, पॉलिनोमियल एट वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7, ऐसे करके पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। ठीक है, नाउ यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1, p माइनस 1 एंड p माइनस 2। p2 बोल दो। ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, ये सारी वैल्यू फाइंड करने का मतलब जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? 0 रखना है। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? 1 रखना है। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? माइनस रखना है। जहां पर x वहां पर क्या रखना है? 2 रखना है। अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग p0 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? p0। p0 मतलब जहां भी x है वहां 0 रखेंगे, जहां भी x है वहां क्या रखेंगे? 0। ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, 3
एक्स थ्री का क्या रखा मैंने, 0 रखा, प्लस 14 एक्स थ्री का मैंने क्या रखा, 0 रखा, माइनस 15 एक्स थ्री का मैंने क्या रखा, 0 रखा, 7। समझ में आया? तो 0 का क्यूब 0 होगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? किस किस को नहीं आया? अन्नू को नहीं आया। भाई एक्स से जगह 0 रखना है, जहां भी एक्स है वहां 0 पेल दो, तो जहां एक्स था वहां 0 पेल दिया, पेल दिया, पेल दिया, पेल दिया, हो गया। आ गया? सबको आ गया? ठीक है। अब हमको फाइंड करनी है P1 की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? P1। ठीक है, तो एक्स के क्या रखना है, 1। क्या रखना है, 1। क्या रखना है, 1। तो ये रख दिया हमने 1, एक्स के क्या रख दिया 1 की पावर 3 क्या होता है? 1 की पावर 3 1 होता है। 1 की पावर 3 क्या होता है, 1। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 को 14 से करेंगे 14 माइनस 15। चलो नेक्स्ट देखो, 3 में 14 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 17, माइनस 15 प्लस 7। 17 में से 15 का कितना आएगा, 2। 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 9। समझ में आया? इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। इक्वेशन में मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और क्या कर देना है, सॉल्व। समझ में आया? सबको आया? कोई ऐसे व्यक्ति जिसको ना आया हो? चलो थर्ड देखो, अब हम लोग को P-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ ध्यान से देखना है इस चीज को। यहाँ कैसे देखोगे, किसको, एक चीज को। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बोलो आगे बोलो। हाँ -1 का स्क्वायर, -1 प्लस प्लस। ठीक है, अब देखना ध्यान से यहाँ पे। कैसे देखोगे, ध्यान से। अगर नेगेटिव नंबर की पावर, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर नेगेटिव आता है। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर पॉजिटिव। तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। और नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर कैसा आता है, एक बार लिख लो इसको बड़ा, अभी लिखेंगे बाद में। नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव की पावर इवन होगी तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है। -1 की पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो -1 की पावर 3 का मतलब -1 हो जाएगा, और -1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3। ठीक है, ठीक है। -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो 1 होगा प्लस का, प्लस के 1 को 14 से करेंगे तो क्या आएगा, 14। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का तो आएगा, +15 +7। समझ में आया सबको? अन्नू को नहीं आ रहा कुछ भी। देखो 14 में से 3 गए तो बचा 11, 11 और 15 में 7 जोड़ा कितना आया, 22, तो ये हो गया 33। एक बार फिर से देखो बेटा, पॉलिनोमियल की बनता px = 3x³ + 14x² - 15x + 7। हम लोग को P0, P1, P-1, P2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो P0 का मतलब ये हुआ पॉलिनोमियल वेयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है। जहां भी x होगा वहां 0 रखना है, जहां भी x होगा वहां क्या रखना है, 0। तो 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 7। क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अरे तभी समझ में नहीं आ रहा क्या, पक्का देख ले। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट P1, x से 1 रखा हमने, तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 और 7। 1 का क्यूब कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, स्क्वायर कर लो कुछ भी कर लो 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 14 को 1 से करा 14, -15 + 7। तो 3 में से 14 ऐड करा तो 17 हो गया, 17 में से 15 घटाया 2 हो गया, 2 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 9 हो गया। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति इसको ना आया हो, नीचे वाला, अब पहले ऊपर वाला देखना भाई, नीचे वाला देख रहे हैं, पहले ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला आ गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊपर वाला ना आया हो,
ठीक है ठीक है। देखो नेक्स्ट, p माइनस वन, माइनस के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर होगा या होगी, ठीक है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर होगा या होगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो भाई यहाँ पर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ इवन नंबर है, आंसर आया पॉजिटिव तो 14 हो गया। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7। सॉल्व करा इसको, आंसर आ गया 33। अब आप लोगों को फाइंड करनी है P2 की वैल्यू, जल्दी से फटाफट सॉल्व कर दो। बेकार है। चलो भाई देखो, हम लोगों को P2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। देखना ध्यान से, P2 मतलब जहां भी x है वहां 2 आएगा। 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 14 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 15 इंटू 2 और क्या है प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 56 माइनस 30 प्लस 7। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका 80, 80 माइनस 30 प्लस 7 तो 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 क्या हो जाएगा 57। तो अब आप लोग एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाओगे। गुड बेटा, कोई बात नहीं, सॉल्व। ठीक है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज घर से करके लेके आना, और कोई भी डाउट हो उसमें तो पूछ लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है।